कल अपन ने शायद एक अर्थ वाला क्वेश्चन किया था, है ना। चलिए बेटा अपना स्टार्ट करते हैं आज अब नए क्वेश्चन से। क्वेश्चंस भले ही बड़ा लेंगे लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। और ये उस टाइप का क्वेश्चन है, अपने नोट्स में था लेकिन 2024 के अंदर आईआईटी एडवांस में भी आया, थोड़े से इम्प्रोवाइजेशन के साथ, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है कोई ना कोई रोड और जाकर कोई बुलेट या कोई पार्टिकल जाके टकरा रहा है, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर ये हिंज है, एक रोड है। स्मूथ मतलब समझ रहे हो, ऐसे ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक रोड को आपने हिंज किया हुआ है, ऐसे वर्टिकल नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल u वेलोसिटी से आ रहा है और लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आएगा इट स्ट्राइक एंड स्टॉप। ये आ रहा है, टकरा रहा है और रुक जा रहा है। ये जो रोड है इसकी लेंथ आपके पास l है, इसका मास आपके पास कैपिटल M है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि फाइंड ओमेगा ऑफ रोड आफ्टर कोलिजन। ओमेगा ऑफ रोड आफ्टर कोलिजन। बेटा मकसद क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, मकसद ये है कि जितने भी कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट अपन को यहाँ पर अप्लाई हो जाने चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यकीन मानिए लास्ट ईयर जो 2024 में जो लास्ट क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, वो इसी से रिलेटेड आया है। वहाँ पर भी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। हाँ, वहाँ पर किसी इस कोने पर नहीं लगा, क्या इम्प्रोवाइजेशन किया उन्होंने कि यहाँ से किसी हाइट पर लगा, वो भी अपन अगला क्वेश्चन कर लेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया और आपके एडवांस में एज इट इज क्वेश्चन, सोचो कितनी बड़ी बात है, अपन जो नोट्स में पढ़ रहे हैं वही एज इट इज एडवांस में आ जाए। तो इसीलिए ये सब ऐसा नहीं है कि कोई बनाया हुए क्वेश्चन है, सब बुक्स में आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। हर एक फैकल्टी कराता है, बट आराम से करेंगे, समझते हुए करेंगे। आंसर मत निकालो, जस्ट सोचो कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। क्या मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, क्या मैं क्या क्या कंजर्व कर सकता हूँ, क्या मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। मतलब सारी चीजें, सारा थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलना चाहिए इस क्वेश्चन के साथ। एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल यू वेलोसिटी से आ रहा है, इसके एंड पर आकर टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है और क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आपसे ओमेगा ऑफ रोड आफ्टर कोलिजन पूछा है कि रोड का जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर कोलिजन, आपसे पूछा गया है। ठीक है, आज फिर कम हो गए बच्चे, गायब आज फिर बहुत सारे। एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 और 2 बच्चे ऑनलाइन है, 15। चलिए करने की कोशिश कीजिए एक बार और बताइए। आंसर निकालना मकसद नहीं है, बताइए कि सर हम ये क्यों नहीं कर सकते। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अपन ने पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली है, तो सारी चीज़ें दिमाग में घूमनी चाहिए कि यार हम इस सिचुएशन को देखते हुए क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ हम। हाँ आज कम ही क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा एडवांस के पर्सपेक्टिव के लिए होंगे। और एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, चाहूँ तो मैं अभी आपको पता है चैप्टर खत्म ही हो जाए, CTRM बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं अब, है ना। या फिर जो एक्सिस फिक्स ना उसके अलोंग अपन को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और थोड़ा सा अपन इसको सॉल्व करते हुए करें। चलिए बेटा करिए इस क्वेश्चन को। किसी को अब तक कुछ क्लिक किया कि हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं? आंसर की तरफ नहीं जा रहा हूं, कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ करेगी, ये तो तुम थ्योरी बता रहे हो, करेंगे क्या सॉल्व करने के लिए? ठीक है,
लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे कर सकते हो? सुनो इधर, तुम्हें पता ही नहीं कोलिजन कौन सा है। दूसरी बात, जैसे टकराएगा, इसने रोड पर इंपल्स लगाया, रोड ने इस पर इंपल्स लगाया, इंपल्स होता क्या है? फोर्स इनटू आपका छोटा सा टाइम इंटरवल, तो फोर्स तो है। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि मन में जो जो थॉट्स आ रहे हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मन में थॉट आएंगे कि मैं क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, मैं बोलूंगा बिल्कुल सोच सकते हो, सोचने में कोई टेक्स्ट थोड़ी लगता है, बट हमें ये सोचना है कि जैसे ही जाके, एक तो हमें कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर, हालांकि कोई सा भी कोलिजन होता हम कर सकते थे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन बात ये है यहाँ पर फोर्स है। पूरे को सिस्टम मानोगे तब भी उसके ऊपर एक इंपल्स आ रहा है। जैसे कि मान लो तुमने बोला कि रोड प्लस पार्टिकल दोनों को एक सिस्टम मान लो, बहुत अच्छी बात इसने बोली, ऐसे ही मेरे को डिस्कशन वाले करने वाले बच्चे चाहिए, तभी दिमाग खुलेगा। बात समझ आ रही है? मन में जो आ रहे विचार ऐसे ही बोलने पड़ेंगे कि सर जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ टकराएगा, टकराते ही ये तो क्या हो जाएगा? स्टॉप, और इसको क्या मिल जाएगा? एक ओमेगा, ठीक है ना। लेकिन इस रोड ने इस पर एक इंपल्स लगाया J1 इस तरफ, तभी तो रुका ही है, और इसने रोड पर इंपल्स लगाया इस तरफ J1। बात सही है बेटा? ये टकराया तो टकराते ही रोड ने जितना इंपल्स इस पर लगाया उतना ही इसने रोड पर लगाया, लेकिन इस हिंज पर भी तो इंपल्स आएगा। ये कैसे भूल गए आप? भाई हिंज है, इसके ऊपर इंपल्स नहीं आएगा एकदम से, इसके अगर ये यहां से हिंज ना होती तो ये इधर ना चली जाती, ना चली जाती क्या इस तरफ? इसका मतलब हिंज पर भी तो इंपल्स आएगा, और वो इंपल्स इस तरफ होगा J2। बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत आराम से। सर इधर ही क्यों लगाया? क्योंकि जैसे अगर ये फ्री होती, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखी हुई है रोड, ऐसे टकराता तो ये रोड ऐसे आ जाती। फील करना बेटा चीजों को, नहीं तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी यहाँ आकर। ये ऐसे रखी हुई है रोड, ये कोई वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, यहाँ से हिंज है, अगर ये ऐसे टकरा रही है तो रोड इस तरफ आ जाती, यानी कि अगर ये हिंज है तो पक्की बात है सर इस तरफ इंपल्स लगाया होगा, पक्की बात है, ना लगा होता तो रोड इस तरफ आ जाती, इंपल्स इस तरफ लगा है इसके ऊपर। ओके सर समझ में आ गया। अगर आप कंबाइंड सिस्टम मान लो, जैसे कि हमारा युवराज बता रहा है कि सर हम लीनियर मोमेंटम कंबाइंड सिस्टम का कंजर्व कर सकते हैं, तो J2 तो लग रहा है, और J2 एक्चुअल में है क्या? इंपल्स, फोर्स इनटू आपका टाइम इंटरवल छोटा सा, इसका मतलब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कोलिजन कौन सा है, हमें पता ही नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। J1 J2 क्या कर रहा है, मतलब क्या लगा रहा है वो? नहीं वो अपन आ रहे हैं उस पर, अपन तो एक एक चीजें बताते जा रहे हैं ना। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहां से, वो भी मैटर करेगा। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर होगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ना तो रोड पे लगा सकते, ना पार्टिकल पे लगा सकते, ना रोड प्लस पार्टिकल पे लगा सकते। क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, सीखना है क्यों क्या नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन एक करेंगे दिमाग में 10 चीजें घूमनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो अगली बार क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पर तो बताया गया है, यहाँ पर तो ये रोड फ्री है, आराम से मैं लगा सकता हूँ, है कि नहीं है? क्या चीज? लीनियर मोमेंटम, तो लगाना उस दिन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग सकता, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग सकता, क्योंकि हमें कोलिजन पता नहीं है। अगर कोलिजन प्योरली इलास्टिक होता तो ही मेरी एनर्जी कंजर्व होती, लेकिन यहाँ तो अभी तक मुझे निकालना पड़ जाए, हो सकता है इसका अगला क्वेश्चन वही हो, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बात समझ आ रही है? तो सर पता नहीं है सर, नहीं लगा सकता। अब एक ही चीज बच रही है, आप पढ़ा रहे हो एंगुलर मोमेंटम, तो पक्की बात है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगा रहे होंगे, बट कहाँ के अबाउट? मन में आए कि सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा दे क्या? कहाँ कंजर्व है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम कब लगती है? ध्यान जोड़ देना अपने दिमाग में, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाता है तब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, आई ओमेगा। बात समझ आ रही है? अब ध्यान देना बेटा, इस J1 का क्लॉकवाइज है ना, जो इसने इस पर दिया है पार्टिकल पर, उतना ही इसका एंटी क्लॉकवाइज। सर ये तो हो रहा है बराबर, बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगाता हूं तो इस J2 को कौन बैलेंस कर रहा है? ये तो एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है ना। इसका मतलब हाँ, अब वो समझे सही बात को। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता तुम्हें आते क्वेश्चन, बेटा J2 के अबाउट हिंज के अबाउट क्या लिख दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो तुम्हारा दिमाग इतनी सारी चीजों के बारे में नहीं सोच रहा होता, क्योंकि मैंने एक बात बता दिया है और तुम उसी पर चल पड़े हो। और मैं झिलाने के लिए भी बोल देता हिंज है तो हिंज के अबाउट ही तो लिखोगे, मेरा तो फिक्स है ना, हिंज है तो हिंज के अबाउट ही तो लिखोगे। मैंने बोला ही था कि हिंज के अबाउट ही लिखा जाता है, लेकिन क्यों नहीं लिखा जा रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? क्योंकि किसी दिन तुम्हारे दिमाग में आएगा सर मैं तो लगा सकता हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और आंसर कुछ अलग आएगा, फिर तुम्हारा दिमाग चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं लगा सकते, क्यों? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाओगे, इन दोनों का तो बैलेंस हो रहा है,
लेकिन इसका टॉर्क भी तो आ रहा है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हो? जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। बात समझ आ रही है? जैसे लीनियर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम कब लगा सकते हो? जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है। इसका मतलब सर आप हिंज के अबाउट क्या लगा दो? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, एएमसीटी बोला जाता है, एएमसीटी थ्योरम अप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम अप्लाई कर दो। अब तो बच्चों वाली बात है आपके लिए, आपको पता है J2 का तो टॉर्क जीरो हो गया है ना, इसका आएगा नहीं। अब अपन को क्या करना है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भाई पार्टिकल प्लस रोड का कर लो बेटा, है कि नहीं है? करिए, स्टार्ट करिए और ओमेगा निकाल कर बताइए। अब तो करिए, अब भी गलतियां करोगे आप। देखो सारा मैं नहीं करना चाहता, आप ही लोगों से करवाऊंगा, है ना, लेकिन दिमाग एकदम खोल कर रखना। आज अच्छे क्वेश्चन होंगे। और देखो ना समझ आए परेशान मत होना, एडवांस के लेवल की चीज़ है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मेरे को हालांकि बोला ही साफ गया है कि सर मेंस लेवल का पढ़ाइए, बट मेरा मन नहीं मानता, ऐसे क्वेश्चन से आप सीखोगे, नो डाउट सीखोगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप एडवांस में वापस से ऐसा क्वेश्चन करके आ सकते हो कि नहीं आ सकते। करो ना करो बेटा, आपकी अपनी मेहनत है, मेरा काम तो पढ़ाना है। बात ये कि हो सकता है ये क्लास की कोई बात आपको याद रह जाए और कोई छोटे मोटे क्वेश्चन में फटाफट अप्लाई होकर आंसर आ जाए। बात समझ आ रही है? बस वही एक मकसद है। एक बड़ा क्वेश्चन बहुत सारी बातें सिखाता है। अभी तो ओमेगा सीख रहे हैं, अगला क्वेश्चन फिर और आ जाएगा। अभी तो मैं ये J1 J2 सब पूछ सकता हूँ आपसे। बात समझ आ रही है? मेरे को तो ये पार्टिकल वाला इंपल्स बताओ, मेरे को तो ये J2 वाला इंपल्स बताओ, है कि नहीं है? मेरे को तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं, कोई सा भी पार्ट जब आएगा एडवांस के अंदर तो कंबाइंड होकर 2-3 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए बेटा, ओमेगा कितना आ जाएगा? बेटा मैं सबकी कॉपी के अंदर ना ओमेगा देखना चाह रहा हूँ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि कल अपन यही सीखे हैं। बात समझ आ रही है? हाँ रोहित बाबू देखो बेटा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो टाइम दे रहे हैं आज अपन, तो उसका यूटिलाइजेशन करो। गलत करोगे ना, ज्यादा ज्यादा दो ही चीजें होती है, गलत हो जाएगी। सॉलिड स्फीयर, अरे पॉइंट मास है यार, पॉइंट मास है, एम मास है। क्या आएगा बेटा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कोस थीटा कहाँ से आ गया तेरे पास बेटा? कौन सी परपेंडिकुलर? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सही बता। ये तेरी वेलोसिटी है। हिंज की अबाउट, हिंज से तो देख रहा है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने क्या बोला था? लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे ये कहाँ परपेंडिकुलर? ये लाइन ऑफ मोशन है ना तेरा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनसे क्या हो जाएगी? अरे एल ही तो होगी, कौन से साइन थीटा बेटा? ये है ना, ये है लाइन ऑफ मोशन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी। अरे अरे थीटा कैसे बोल रहे हो? ये मुझे समझ नहीं आ रहा आपको। कहीं उस तरफ थोड़ी जा रहा है वो, कहीं आपका पार्टिकल तो यहाँ जा रहा है ना, तो लाइन ऑफ मोशन तो ये हो गया ना आपका। कल भी तो बात करी थी कि लाइन ऑफ मोशन जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो ये थोड़ी कि वहाँ किसी एंगल से तुम ऐसे देख रहे हो इन तक एंगल पर। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? हाँ ठीक है। अरे बेटा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ऐसे नहीं लिखा जाता। देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखना है कि एक लाइन को, एम मास का पार्टिकल है, किसी भी पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। तो और क्या बेटा बताओ फिर, पार्टिकल के लिए क्या होगा? कंटिन्यूस बॉडी थोड़ी है वो, एक पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, u वेलोसिटी से जा रहा है, तो m u और कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैंने क्या बोला था कि लाइन ऑफ मोशन क्या है इसका? सर ये रहा लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ मोशन के जहां से एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? l, यानी कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? m u l। और आ क्या रहा है सेंस इसका? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे चुपके से साइड में लिख लेना, ठीक है कि नहीं है? और ये भी लिख लेना किसका है, नहीं तो बाद में पता पड़ेगा कि पता नहीं किसका था, पार्टिकल का। हालांकि दोनों का मास अलग अलग है, फिर भी तुम तो अपनी सहूलियत के लिए लिख लिया करो। बात समझ आ रही है?
लाइन ऑफ मोशन से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहां से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे भाई कल ही बताया था ये एक्सिस रही, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो अपन ने क्या ऐसे क्या लिया, तो वो किसी एंगल से ये वाली एक्सिस तक की डिस्टेंस, अरे ये जो लाइन ऑफ मोशन है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस की, याद है कल अपन आर ले रहे थे, तो लाइन ऑफ मोशन तो ये रहा ना, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ गया सर, MUL हो गया। सर उस समय रोड का कोई एंगुलर मोमेंटम है क्या? क्या बात कर रहे हो सर, रोड का तो एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं कुछ, रोड तो अभी उस पर है, रेस्ट पर। इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल क्या हो गया स्ट्राइक करने के बाद? स्टॉप। इसका मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का कितना हो गया? 0। प्लस रोड यानी कि कंटिन्यूअस बॉडी की बात कर रहे हो आप, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो? हिंज के अबाउट। अब इसको तो MUR नहीं बोलोगे ना, कंटिन्यूअस बॉडी है, M मास है, तो I ओमेगा बोल सकते हो आप। तो I कितना हो जाएगा? किसके अबाउट? हिंज के अबाउट, यानी कि कैपिटल ML स्क्वायर अपोन में 3 इंटू ओमेगा। एक L से एक L निपट जाएगा आपका, और यहां से जो ओमेगा आ जाएगा 3mu अपोन में कैपिटल M इंटू L, आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? याद नहीं रखना है, ओमेगा आ जाएगा। लगाना तो एक ही लाइन थी, इसको लगाने के लिए हमने पिछले 54 हो गए, मतलब हम शायद 40 से पढ़ रहे होंगे, हम पिछले 10 मिनट में केवल एक लाइन लिख पाए हैं, लेकिन इस लाइन लिखने के पीछे कंसेप्ट बहुत सारे थे। बात समझ आ रही है कि हमने क्यों लिखा? बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कंफ्यूजन हो किसी को तो ज़रूर पूछना कि सर यही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ये कैसे लिखा आपने, एकदम आराम से बताया है। किसका बेटा? कंटिन्यूअस बॉडी है तो I ओमेगा ही बोलेंगे ना। बात समझ आ रही है? I किसके अबाउट? जिसके अबाउट क्या लिख रहे हो तुम? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, तो हिंज के अबाउट ही लिखोगे, और ओमेगा से ही घूम रही है ना, तो I ओमेगा, क्योंकि इसकी हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है ना। हम लिख भी सकते हैं MVR से, पर बात यही है फिर M वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी यहाँ अलग अलग है। और तो बिल्कुल पार्टिकल थोड़ी कंटिन्यूअस बॉडी है। मैं अभी अगले क्वेश्चंस में आपको करके ही बताऊंगा कि अगर मेरे को मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ जाए, तो मैं फिर V नहीं लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूंगा, और वो कहाँ लगेगा? L/2 पर। बात समझ आ रही है? सेकंड क्वेश्चन लिखना बेटा इसका, और आप लोग करके बताना अब, है ना, ऐसा नहीं कि अब ना करो, इतनी सारी चीजें हो चुकी है। और सेकंड क्वेश्चन करना बेटा इसका, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसमें डिसअपॉइंट मत करना, निहायती इजी क्वेश्चन है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेकंड क्वेश्चन इसी का। फाइंड E यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रोजाना का पढ़कर आया करो, दिक्कतें तभी आना स्टार्ट होगी जो तुम पिछला लेक्चर का पढ़कर नहीं आओगे। एकदम तुम ऐसा लगेगा कि क्यों करा I ओमेगा, कब पढ़ाया था? कल पढ़ाया था। रोजाना इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर आओगे चीजें अपने आप क्लिक होने लग जाएगी। फटाफट से बताओ बेटा इसमें है क्या इतनी सी बात, सोचने वाली बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपोन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस किसी को याद नहीं है लिख देता हूं एक बार फिर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपोन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी मत बताना कि इसको सोचने में अभी 2 मिनट लगेंगे, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपोन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या सेपरेशन है और क्या अप्रोच है बेटा? चलो अप्रोच बता दो, वो तो आसान है। कितने से अप्रोच कर रहा था? सब लोग कन्विंस हो इसको लेकर तो कि U से अप्रोच कर रहा है, इसके अलावा तो उस समय कोई है ही नहीं वेलोसिटी, यानी सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो U है। सेपरेशन बताओ, ये तो स्टॉप हो गया, ये ओमेगा से गया है ना, तो V इज इक्वल, और इसका तो 0 हो गया, यानी यही दूर गया है ना, तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? R ओमेगा, और R कितना आ जाएगा? क्या बात, L बाय ओमेगा। अरे ओमेगा L आएगा भाई, बात समझ आ रही है? ए यार बेटा यार दिमाग खराब मत करा कर यार बेटा, जब पढ़ा रखा है पिछले चैप्टर में ये फिर बता दीजिए मतलब। अरे तो वो तुम अभी बता रहे हो, अभी बताने तो दे यार, बता, अभी लिखा है जिससे। सर एक बार और बता दीजिए सर, प्रोसेस करने की कोशिश कर हेमराज, मैं तो बता दूंगा, दिमाग को चला कि अब क्या होता है सेपरेशन, टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से दूर हो रहे हैं, तो प्रोसेस तो कर अपने दिमाग को यार, कि प्रोसेस करने दे कि कितने से दूर हो रहे हैं। क्या होती है वेलोसिटी? V इज इक्वल टू ओमेगा R नहीं होती, तो ओमेगा से घूम रहा है, और R कितनी है? R कितनी है? तो फिर अब तू इतना सोच सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं सोच सकता। और पार्टिकल स्टॉप हो चुका है, तो पार्टिकल इधर जा ही नहीं रहा किसी वेलोसिटी से, तो जो भी सेपरेट हो रही है रोड हो रही है।
अब देख ये सही बात तो तेरे को समझ में आ गई, बट तेरा दिमाग नहीं चला, ये बात मान के चल, ये मेरा चलवाया तेरा दिमाग। बात समझ आ रही है? ये वैसे ही गाड़ी के पीछे मैं बैठा हुआ हूँ और तेरे को लग रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चला मैं ही रहा हूँ, है ना? इसलिए प्रोसेस होने दिया कर दिमाग को बेटा, फायदा तभी है, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो हर एक एग्जाम में लगेगा कोई कुफर आंसर आ जाए पीछे से थपथपी देखिए बेटा ये ओमेगा आर लिख यहाँ पर, फिर दिक्कत आती है वहाँ पर बड़ी, और वो एग्जाम में इसीलिए गलत होते हैं क्वेश्चन। ओमेगा है बेटा यहाँ पर, ओमेगा लिख सकते हो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3mu अपोन में कैपिटल M इंटू एल, ये तो ओमेगा हो गया, और ये L अपोन में U से U गया, L से L गया। सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया हमारे पास 3m अपोन में कैपिटल M। सर डाटा वाटा गिवन होता तो अभी एग्जैक्ट निकाल कर बता देते। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये भी हम समझ गए कि सर ये प्योर इलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो सकता, उसके लिए कंडीशन है कि नहीं है, कि स्मॉल m कितना होता है 1 kg का, और ये कितना होता 3 kg का, है कि नहीं है? लेकिन चलो ठीक है, हमने निकाल दिया फिर भी। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, तीसरा, फाइंड इम्पल्स ऑफ द फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड रोड। फाइंड इम्पल्स ऑफ द फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड रोड। कौन सा इम्पल्स, कौन से फोर्स का इम्पल्स पूछ रहा हूं, समझ आ रही है बेटा बात? फाइंड इम्पल्स ऑफ द फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड रोड, यानी मैं J1 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? J1 की। बताइए J1 कितना हो जाएगा, और प्रोसेस करने दीजिए अपने दिमाग को, चलाओ इसको यार। क्या करोगे, ऐसे लेकर जाओगे क्या इसको? इम्पल्स ऑफ द फोर्स बिटवीन, कौन से फोर्स का इम्पल्स पूछ रहा हूं? इम्पल्स ऑफ द फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड रोड, यानी J1 की बात कर रहा हूं बेटा। वो ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा, आपको ऐसे नहीं बोलेगा J1 बताओ, आपको ही समझना पड़ेगा कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स, कौन से फोर्स लग रहा है पार्टिकल और रोड के बीच में, J1 लग रहा है, उसी का इम्पल्स पूछ रहा है, यानी J1 पूछ रहा है ना? तो J1 क्या होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है। आज कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, तो जो कल नहीं आया था, मैं बता रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कल ही पढ़ा है, जो कल नहीं आया उसको तो आज लगेगा धुआं सा हो रहा है, क्या धुआं निकल रहा है आज तो गजब का, है ना? एंगुलर मोमेंटम है ही धुआं, है ना? कौन सी थ्योरम लगाएंगे? वहां से क्या आएगा, वहां से J1 आ जाएगा। यार बोलो यार, बोलो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मजा नहीं आ रहा है भाई। कल इंटरेक्टिव क्लास थी, आज फिर चुप हो गए। बोलो बेटा, गलत होगा सलत होगा बताओ, चलिए बोलने लगिए, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से लगाए, किस पे लगाएगा? पार्टिकल पे लगाएगा या रोड पे लगाएगा? किस पे लगाएगा? रोड पे लगाएगा तो ऊपर की तरफ बताइए तो दिया तेरे को J2 लग रहा है, एक हिंज फोर्स लग रहा है, बताइए और बताइए क्या करेंगे? और कोलिजन देख ही लिया ना तूने, कौन सा तेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बना रहा है, तू तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा ही रहा है, बताइए। और इंपल्स निकालना है बेटा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ना लगा देंगे? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ही लगा सकते हैं, अरे हाँ के ना, इंपल्स ही निकालना है मुझे। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम किस लिए पढ़ी गई थी सेंटर ऑफ मास में, इसलिए तो पढ़ा था, है ना? अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम फिर मन में आएगा किसके ऊपर लगाएं, रोड पर लगाएं या पार्टिकल पर? सर रोड पर तो एक और J2 है, दो अननोन हो जाएंगे सर, पार्टिकल पे लगा दो। बात समझ आ रही है? सर रोड पर लगाने जाओगे तो J1 भी है J2 भी। हाँ अगर हमसे पूछा जाता J2 तो रोड प्लस पार्टिकल पे लगा देते, J1 कैंसिल आउट हो जाता। बात समझ आ रही है? लेकिन पूछा ही J1 गया है, किसी के मन में फिर आ रहा हो रोड प्लस पार्टिकल पे लगा देंगे तो J1 तो गया, J1 तो गया ना, हमें निकालना ही J1 है भाई, निकालना ही J1 है। इसका मतलब खाली पार्टिकल पे लगानी पड़ेगी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो लिखना पड़ेगा ऐसे ही नहीं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन पार्टिकल। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब पार्टिकल पे लगाओगे क्या होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मैं लिख देता हूं, होता है बेटा इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब यहां इंपल्स क्या है पार्टिकल पर, इस तरफ,
मान लीजिए आपने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो इंपल्स पार्टिकल पर इस तरफ लग रहा है, उसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का J1। अरे हाँ के ना, डायरेक्शन लेना हमारे हाथ में है, आप कोई से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बेटा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, 0, क्योंकि पार्टिकल तो स्टॉप हो गया था और इनिशियल मोमेंटम इसी तरफ था, तो P फाइनल माइनस और प्लस का ही आएगा mu। बेटा आपके पास J1 कितना आ गया, ये आपका क्या आ गया, इंपल्स आ गया। इतना आसान है, चीजें आसान है लेकिन लगेगी टफ। हो गया था ना, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। अब J2 निकाल ले, जिसका हो गया है वो फाइंड इंपल्स बाय हिंज एट द टाइम। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, बेसिकली J2 निकालना है, उसको लैंग्वेज में लिखा देते हैं, जिसको समझना है पूछे एक बार हो, लेकिन मैंने बहुत आराम से बताने की कोशिश करी है ना, बहुत आराम से, है ना। रेगुलर आ रहा है, अपने आप प्रोसेस हो रहा होगा दिमाग में कि चीजें, अब देखो ये मैकेनिक्स का रिवीजन हो रहा है एक्चुअल में, अब लग रही है मैकेनिक्स, अब लगने लगी एंगुलर मोमेंटम आते आते, अब लग रहा है भाई साहब कि हाँ फ्री बॉडी डायग्राम, सेंटर ऑफ मास, सब कुछ, लीनियर मोमेंटम सब अप्लाई होने लग रहे हैं। लिखो फाइंड इंपल्स बाय हिंज, फाइंड इंपल्स बाय हिंज एट द टाइम व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द रोड। फाइंड इंपल्स बाय हिंज, यानी हिंज फोर्स का इंपल्स पूछ रहा है। फाइंड इंपल्स बाय हिंज एट द टाइम व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द रोड, व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द रोड। IIT एडवांस में कोई एक क्वेश्चन लास्ट वाला इंपल्स इंपल्स कुछ पूछ लिया जाता है ना, तो आपको करना पड़ जाता है सारी चीजें। इस क्वेश्चन को कराने में अपन ने लगभग आधा घंटा खर्च कर दिया है, बट क्वेश्चन की ब्यूटी को समझना कि क्वेश्चन बहुत कुछ कहकर जा रहा है अपने साथ, है ना। एक क्वेश्चन में इतना अच्छे से करा रहा हूँ, तो अगले क्वेश्चन में आप ही लोगों से उम्मीद रख के बैठा हूँ बेटा कि आप ही लोग बताओगे, ये नहीं हाथ खड़े कर दो अगले क्वेश्चन में, ओ सिट इतनी सी गलती हो गई थी, वो गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी बेटा, है ना, कॉपियाँ फाड़ दी जाएगी अब की बार, है ना। हेमराज तू ही बैठा सबसे आगे, बता इंपल्स ऑफ हिंज। J2 पूछ रहा है मतलब आपसे, अब आपको मैंने हिंट तो अभी दे ही दिया था J1 निकालते टाइम ही कि आप J2 कैसे निकाल सकते हो, तो आप लोगों को बस मुझे आंसर बताना है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। वो गलत आ रहा है बेटा, ऐसे क्या कर रहा है यार। उधर क्लास में क्या चल रहा है अभी, कुछ आइडिया, एंगुलर मोमेंटम चल रहा है क्या? अच्छा स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है कोई दिक्कत, लगभग साथ ही खत्म करेंगे ना, आगे पीछे भले अपन पीछे भी चले थोड़ा बहुत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी दिन आया कवर कर लेंगे यार, ज़्यादा लेके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ आना चाहिए, चीज़ें जितनी पढ़ रहे हैं उतनी समझ में आनी चाहिए। बेटा तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि J2 बताना है मुझे, है ना, क्या बताना है, बेसिकली J2 करेंगे क्या? सभी मैं बता दूं बेटा तेरे को लिख के, तेरे को पता सब है, थ्योरेटिकली तो सारी बकैती कर लेता है, लेकिन जैसे ही पेपर पे लिखने की बात आती है हेमराज की, हेमराज के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लिखूं क्या? सही बात बोल रहा हूँ ना, देख मैं बोल तो लेता है ये सारी बातें कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। हाँ बेटा, ना ना बेटा गलत आ रहा है। हाँ रोहित, रोहित शर्मा रिटायरमेंट होने वाला है अब अपना, आजकल बातें चलने लगी है। 3MU, चल मेरे को बता दे क्या करा तूने, किस पर लगाया, ताकि मैं तेरे थर्ड पे थोड़ा सा इधर पिछले वाले मगज पे मार सकूं। रोड पर लगाया तूने, तो रोड पर एक ही इंपल्स लग रहा है, भूल क्यों जाता है बेटा, देख रोड पर एक ही इंपल्स लग रहा है केवल, फिर और जो तूने ये लिखा, ये क्या लिखा? हाँ डेल्टा पी यानी फाइनल मोमेंटम, क्या है फाइनल मोमेंटम? इसका जो वेलोसिटी आया इनटू इसका मास, अच्छा m प्लस n होगा। कुछ भी लिख रहा है, M+M चिपक के जा रहा है क्या उसके साथ? तो ये यहीं पे रेस्ट पे है क्या? और क्या बोला है मैंने, बोला कि स्टिक, स्ट्राइक बोला है, स्टिक थोड़ी बोला है, ये भोले बाबू स्टिक बोला क्या वहां पर? फिर लैंग्वेज को समझा कर बेटा,
स्टिक एंड स्टॉप बोला तो चिपक गया उसके साथ, स्ट्राइक एंड स्टॉप बोला, स्ट्राइक करके स्टॉप हो गया वहीं। कितना आया? थोड़ा सा नहीं, कुछ हर एक जगह आकर मैं तुम लोगों के नहीं समझा नहीं। तू तो मुझे बता करा क्या तूने इस क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कितना आया? तू वेलोसिटी नहीं लिख पा रहा ना रोड की, वहीं तो अटका पड़ा है बस वही। हाँ वहीं तूने क्या किया? कौन सा वाला बेटा? अरे यार तू खाली पूरे सिस्टम पे लगा रहा है क्या? पूरे सिस्टम पे लगा रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया कि कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अब रोड प्लस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम लिखना पड़ेगा तेरे को, ये भी ध्यान रखना। तूने तो रोड प्लस पार्टिकल को सिस्टम माना है, अब दोनों तरीके से कर सकता है, लेकिन शुरू में तो था मोमेंटम, तो लिखना पड़ेगा ना चेंज इन मोमेंटम में उसको भी। गलत है हाँ। अरे भाई कोई और लेकर आया आंसर? नहीं आया? हाँ बेटा 3mu नहीं आ रहा बेटा। तुम्हारा मोक्षी आया आंसर? कुछ करेंगे क्या ये बताओ? चलो लिखवाओ बेटा। सबसे पहले वो बच्चे लिखवाओ जिन्होंने केवल रोड पर क्या लिखा है। हम रोड पर अप्लाई कर देंगे क्या चीज? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना, खाली रोड पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं और खाली रोड पर हम क्या कर देते हैं, इस तरफ J2 लग रहा है, इस तरफ J1 लग रहा है, और हम केवल रोड पर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। हमें पता है हमने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोला था, दोनों उसी तरफ लग रहे हैं, तो इंपल्स क्या हो जाएगा, J1 प्लस J2 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी कि P फाइनल, P फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? P फाइनल M मास रोड है, यानी कि M और V किसका लिखे हैं सर? V किसका लिखे? वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ जाएगा, बात वही है। अरे हर एक पार्टिकल का यहाँ पर अगर तुम कहीं कहीं भी मानोगे, इसका क्या सेम मास है क्या सबका? अरे V तो अलग अलग है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? कोई भी बॉडी का अगर आप लीनियर वेलोसिटी नहीं लिख पा रहे हो, आपको पता है हर पार्टिकल के हर पॉइंट की इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, क्योंकि V इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा गिवन है, आर सबका अलग अलग है, तो V अलग अलग हो जाएगा। तो आप क्या लेकर चल सकते हो, उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर तुमने सेंटर ऑफ मास में? इसीलिए तो पढ़ा था आज के लिए। क्या हो जाएगा वो, ओमेगा इंटू एल बाय टू। अरे हाँ के ना, V इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इंटू एल बाय टू, एल बाय टू है ना बेटा? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओमेगा कितना है सर? ओमेगा तो निकाल लिया था आपने, 3mu अपोन में कैपिटल M स्मॉल l और इंटू एल बाय टू। एल से एल गया, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर? 3 स्मॉल mu अपोन में कैपिटल M। यही आ रहा है बेटा? यही आ रहा है ना? हाँ ठीक है बेटा। हाँ इंटू एम भी तो है। अरे मास इसका क्या आएगा यहाँ पर, ये एम भी तो है, अभी एम के साथ रखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? V। तो ये 3 स्मॉल mu अपोन में कैपिटल M, M से M गया, माइनस 0। इनिशियल मोमेंटम कितना था रोड का? 0। इनिशियली तो रोड रेस्ट पे थी, इसका मतलब कितना आ गया सर? J2 इज इक्वल टू 3mu माइनस J1। एक बार बताओ कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी? J1 कितना आया था अभी तुम्हारे पास? हाँ बेटा एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ ये 2 भी तो आएगा, 2 भी आएगा बेटा, ये 2, वही मैं सोच रहा हूँ गलत कैसे आ रहा है। ये 3/2 आ रहा है, ठीक है, तो ये 3mu बाय 2 आ जाएगा और माइनस J1, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास J2 इज इक्वल टू, ये कितना है 1.5, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? J2 इज इक्वल टू mu बाय 2 बचेगा। बात समझ आ रही है क्या? आ गया J2। अब देखो जो बच्चा कंसेप्चुअल पढ़ रहा है ना, जैसे महीम का मैंने एक दूसरा तरीका देखा और मैं उस तरीके से भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अपन कंसेप्ट सीखने आए हैं, तभी दिमाग के अंदर है ना चीजें दौड़ने लगती है। क्यों सर आपने खाली रोड गई क्यों किया? आप रोड प्लस पार्टिकल का मिलाकर करते, आप रोड प्लस पार्टिकल पर मिलाकर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो, तब भी आंसर आना चाहिए और यही आना चाहिए। चलो बेटा लगाते हैं इसका सेकंड मेथड। देखो सीखने में मजा है, लेकिन यार दिमाग तुम्हें भी चलाने पड़ेंगे, है कि नहीं है? मैं तुम्हारे मेथड लगाएंगे, लेकिन तुम्हें एक एक लाइन लिखने में दिक्कत आ रही है, वो भी जो पढ़ी हुई चीजें हैं। कौन सी टफ चीजें हैं बताओ यार? अभी टफ तो तुमने करी नहीं है बेटा,
अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। आ जाओ, क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर दोनों को सिस्टम मान लोगे तो क्या मानोगे कि सर J1 J1 तो कैंसिल आउट हो गए, ये तो इंटरनल हो गया इनके लिए। इसका मतलब सर इंपल्स क्या बचेगा? केवल एक, J2। J2 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब J2 इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। सर आज तो आपने बड़ा लिखा P फाइनल, बड़ा दिक्कत आने वाली है अभी तुम्हें, और यही गलती कर रहा था महिम भाई अपना। कहा देखो, J2 इज इक्वल टू P फाइनल। अब P फाइनल किसका? रोड का भी लिखना है और किसका लिखना है? पार्टिकल। पार्टिकल तो स्टॉप हो गया था, रोड का हमें पता है सर, अब भी निकाला अपन ने। कितना निकाला बेटा? 3mu/2। यही निकाला भी अपन ने, कितना आ जाएगा? 3mu/2 निकाला, प्लस पार्टिकल का। ऐसे लिखना जरूर जीरो, ताकि लगे कि हाँ पार्टिकल का जीरो था। लिख भी लेना जीरो के आगे। अरे पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रोड का कितना था? 0। और पार्टिकल का mu। बात समझ आ गई? अब भी आंसर कितना ही आ रहा है। यही खूबसूरती है इस चैप्टर की, यही मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ाने का। लेकिन दिमाग तुम लोगों को थोड़ा सा लगाने पड़ेंगे बेटा। तू क्या गलती कर रहा था? पार्टिकल का लिखना भूल गया था, बस वो 3mu/2 लिख रहा था या तो। हाँ बेटा, प्लस कर दिया। क्यों बेटा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। देख, कंसेप्ट सही लगाओगे आंसर कहीं से भी आएगा और सही आएगा। यही एडवांस का अप्रोच है। ये कंबाइंड एक क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। अच्छा, L/2 तूने VCOM नहीं लिखा था, ठीक। ये कंबाइंड क्वेश्चन हो गया, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मेंस वालों की औकात नहीं है, तुम्हें पता है। मेंस वालों की नहीं है इतनी औकात पूछने की, है ना। ये आएगा लैंग्वेज के अंदर भर के क्वेश्चन। तुम चाहो तो JEE एडवांस का तुम्हें ही करना है, मैं नहीं कराऊंगा, अब तुम्हें ही करना है। बुक देना बेटा। इसके अंदर JEE एडवांस 2024 या 25 का क्वेश्चन आया होगा, उसमें लैंग्वेज में है वो क्वेश्चन। किसमें बस बेटा? लैंग्वेज में। ये देखो, a thin uniform rod L, certain mass is kept on a frictionless horizontal table with a massless string of length L on a top view as shown in the figure. The other end is pivoted at point O. The horizontal impulse P is imparted at the distance x is equal to L/n. अपने ही नोट्स का क्वेश्चन चुराया गया है, बस कितना सा इम्प्रोवाइजेशन किया है कि एग्जैक्टली एंड पर नहीं, यहां से कोई डिस्टेंस दे दी गई है उस पर है। कंसेप्ट तो वही लगेगा। और पूछा क्या है लास्ट में? वैल्यू ऑफ n। वो n पूछा गया है कि कहां पर वो L/n जो दिया गया है, करने यही कंसेप्ट यही लगेगा। घर से करके लेकर आना, मैं नहीं बताऊंगा। बात समझ आ रही है? घर जाके अप्लाई करोगे, चीजें अपने आप समझ में आएगी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैं बता रहा हूँ एडवांस में, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। और रोटेशन के एडवांस के क्वेश्चन मेरे को याद है लास्ट ईयर भी जिन्होंने पढ़ाया था, एडवांस की एक भी शीट डिस्कस नहीं कर रही है। और मैं मानता हूँ कि जब कंसेप्ट आता है तो क्यों डिस्कस ना कराऊं। लेकिन हाँ, डिस्कस पता है टीचर क्यों नहीं कराता? एक डर की वजह से, तुम सारे पूछ लोगे, और ये कोई भी नहीं कराना चाहता। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं आता, उसके बाद टाइम लिमिटेड है। वो क्यों एडवांस की शीट डिस्कस नहीं कराता है, उसका रीजन है बहुत बड़ा। उसको पता है कि अगर क्लास में 25 क्वेश्चन और 25 में से 15 ही डाउट आने वाले हैं या 12 डाउट आने वाले हैं, तो क्यों कराऊं मैं डिस्कस? आधे क्वेश्चन अगर डाउट ही आने वाले हैं तो मैं डिस्कस ही क्यों कराऊं? इससे अच्छा है कि रहने दो। बच्चों को ऐसे बोलो बेटा बाद में करेंगे। कब? जब JEE मेंस का पहला अटेम्प्ट निकल जाएगा, है कि नहीं, तब करेंगे, है ना। जब वो वाले बच्चे फिर डाउट कम ही आते हैं उनके, है ना, तो बाकी तब तक निकल ही जाते हैं, है ना। चलिए, हो गया बेटा ये। कोई भी अच्छी DPP कभी टीचर को देते हुए बुरी नहीं लगती। बुरी कब लगती है? कि 15 क्वेश्चन दिए और 8 तुमने डाउट पूछ लिए। हाँ, कोई 2-3-4 डाउट हैं, बहुत अच्छे डाउट हैं वाकई में, टीचर बता, बट कैलकुलेशन मिस्टेक होगी सर, ये हो गया सर, ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे तो टीचर पता है फिर अपने आप लेवल गिरा देता है DPP का। चले आगे। अब अगला क्वेश्चन तुम करोगे ना इसका? बेटा बहुत टाइम दे दिया मैंने इस एक क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ना मैं आंसर लिखूंगा केवल। अब समझ में आई होगी चीजें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराना कोई वीक था तो समझ में नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ाया जो लग रहा है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो किसी टीचर पर फोड़ भी नहीं सकते तुम, है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखना बेटा। अब की बार वही वाला केस है जो अभी रोहित समझ रहा था। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ज्यादा चेंज नहीं किया है अपन ने, इसलिए ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के। ये एक रोड है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही, और यूनिफॉर्म रोड है, L लेंथ है, M मास है इसका, कैपिटल M मास की यूनिफॉर्म रोड है, और स्मॉल m मास का वही पार्टिकल है। U वेलोसिटी के साथ आ रहा है, टकरा रहा है इस कोने पर।
स्ट्राइक एंड स्टिक। क्या हो रहा है बेटा? स्ट्राइक एंड स्टिक। तो आपसे वही बेटा ओमेगा, पहला क्वेश्चन, फाइंड ओमेगा। अब फटाफट आंसर निकाल दो। फाइंड ओमेगा ऑफ रोड आफ्टर कोलिजन, ऑफ रोड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये बता दो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो पता ही है तुम लोगों को, तो बताने की जरूरत नहीं है। और जो एडवांस में क्वेश्चन आया था वैसा क्वेश्चन एक में करा के दे देता हूँ, और एक दो क्वेश्चन और कराएंगे। आज थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे, और कल CTRM चालू हो जाएगा अपना, है ना, लास्ट टॉपिक जो रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम का कुछ पोर्शन, है ना। तो जहाँ तक ये 18 मतलब अगर अपने 16 को क्लास होगी, कल 14 हो जाएगी ना, फिर 16 को भी क्लास है, तो 14, 16 और 17 या 18 तक ही खत्म है ना चैप्टर। कौन से सर? किसने बोला? अच्छा, क्या बात कर रहे हो यार? संडे आप मना? मैं नहीं होती, हर साल तो नहीं होती। वो इस साल बोल रहे हैं फैकल्टीज, मैं सुन रहा हूँ वो बात, बट मैं तो आइडियल कंडीशन मान के चलता हूँ कि मैं सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ यहाँ का, मेरे को पता है कि कौन कौन छुट्टी होती है। वो अगर ये इन्फ्लुएंस कर दे तो सर दे देंगे, बाकी यहाँ छुट्टी जो होती है मेरे को टिप्स पे याद है, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होता है ना, दशहरे की छुट्टी होती है आधे दिन की, है कि नहीं है। इसके अलावा दिवाली की 1 हफ्ते की होती है, वो सर पहले दे चुके हैं, है ना। इसके अलावा होली की होती है, राखी की होती है ना, और एक अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी की नहीं होती, अनंत चतुर्दशी की होती है, क्योंकि उस दिन थोड़ा सिटी में जाम होता है ना। तो ये मुझे याद है, तो इसलिए मैं तो ठीक है, वो इसलिए कोइंसिडेंस हो गया ना कि फ्राइडे को 15 अगस्त और संडे आ गया, फिर सैटरडे बीच में, तो कई फैकल्टी जो हमारे बाहर के हैं, तो सही बात है, ओबियसली अगर मैं भी कोटा का नहीं होता तो मुझे भी लगता है कि यार एक छुट्टी मुझे बीच में दे दो, 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, मैं भी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे फैकल्टी या ट्रेनिंग फैकल्टी हमारे बाहर के हैं, तो वो उनकी एक अपनी जगह वाजिब भी है। मेरे को तो क्या है, मैं तो तुम बोलोगे तो अपन तो आ जाएंगे। चले, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ ठीक है, हाँ गलती कर रहा है बेटा, फिर गलती कर रहा है, कुछ तो छोटी सी गलती कर रहा है तू। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, फिर कोई छोटी सी गलती कर रहा है। ये तो पता लगी क्या होगा, करना क्या है, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, AMCT। हाँ उसको सामने रख ले और फिर लिख तू, दिमाग मत चलने दे हेमराज, ये गलत तरीका है, बात समझ तू मेरे को। तू उसको देखकर केवल क्या कर रहा है, बट डाटा चेंज कर रहा है यहाँ पर, बेटा ये तरीका गलत, तू समझ रहा है मेरी बात को? वो सही बोल रहा था, ऊपर 3mu आएगा, नीचे m प्लस जो भी थोड़ा सा उसकी गलती थी। अरे यार अब तो लगा दो यार, ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग, अब तो लगा दो यार, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम अब तो लगा दो भाई। थ्री एम यू प्लस, यार अब तो लगाओ यार, ऐसे मत करो यार। सावन का गायब हो जाता है आजकल, आज भी नींद आ रही है, आता ही कहाँ है, आया तो रहा था इतने दिनों से, कैसे काम चलेगा। अरे यार बेटा देखो बहुत हो गया, आ रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा, फिर क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा तुम्हारा, कैपिटल M प्लस 3m ही होगा, हाँ कैपिटल M प्लस 3m। ये 3m क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा, LCM लेना नहीं आ रहा क्या, या फिर तुम पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना भूल गए, ये केवल एक ही का लिख रहे हो?
अरे पार्टिकल अब चिपक चुका है इसके ऊपर आके, तो केवल क्या रोड का लिखोगे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे यार एक ही तो चेंज था क्वेश्चन में, फिर इसका नहीं होगा क्या? ये आएगा, यही आ रहा है तो ना। एम बोल रहे थे यहाँ, एम खाली एम बोला था इसने, इसीलिए गलत बोला बेटा मैंने, है ना? यही आंसर तो यही है। अब देखो बिल्कुल जिनका सही आया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा? एम यू और एल, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। फाइनल किसका आएगा बेटा? सर रोड का तो कितना आ जाएगा? आई, आई यानी कि कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, ठीक है हम लिख देंगे अभी ओमेगा एक साथ, प्लस ये पार्टिकल भी तो है स्मॉल एम, कहां से? पॉइंट मास का, हिंज के अबाउट एम एल स्क्वायर ओमेगा। आंसर आ गया यार, इतनी सी गलती। ये तुम्हें एम मास का पार्टिकल नजर नहीं आ रहा क्या? उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ए बेटा ये कंसेप्ट है। अब देखो मैं यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन वो करा दिया होता, ये एग्जाम में आ जाता, तुम बोलते हो नया क्वेश्चन आ गया। नया नहीं, कौन सा नया? खत्म, एक लाइन में खत्म। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा। अब देखो मैंने मेरा काम मैंने अपना, तुम्हें भी समझ में आ गया होगा, कर दिया है, दिमाग तुम्हें ही चलाने हैं। अब जो तुम बेजा गलतियां कर रहे हो, सोच रहे हो ओ शिट इतनी सी तो बात थी, इसका मतलब दिमाग नहीं खुला है अभी तक भी। खोलो इसको, ऐसे ऐसे हो जाता है बेटा मामला। वो उस दिन अगर मार्टिन गुप्टिल का थ्रो ना पड़ा होता तो इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप भी जीत जाता। बात समझ आ रही है तेरे को? याद है ना धोनी का रन आउट? फिर फाइनल में तो इंडिया हरा देता जो भी आता सामने। बात तो सेमीफाइनल ही थी ना। हाँ तो फिर वही वाली बात होती है, थोड़ी थोड़ी सी बातों के चक्कर में रिजल्ट बदल जाते हैं बेटा। यहाँ सिलेक्शन रुक जाता है। कोटा फैक्ट्री देखी थी, उसमें वो एक लाइन बोलता है ना, अरे यार वो एक क्वेश्चन था कोलिजन का ही बोलता है, हम वो लिखना भूल गए, 4 नंबर से सिलेक्शन रुक गया हमारा। वही स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा। हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, तो अब और वैरायटी पे क्वेश्चन आ सकता है। हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि लगभग लगभग हमारे दिया हुआ है यहां से L/4 पर उसने पूछा हुआ है, हमने दे दिया है। वही स्मूथ हिंज है, स्मूथ हिंज है और स्मूथ सरफेस है हॉरिजॉन्टल। ये वही L लेंथ है और M मास की कैपिटल रोड, कैपिटल M मास की रोड है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका E गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्वेश्चन में E गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका E गिवन है। तो आपसे पूछा गया है बेटा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एंगुलर वेलोसिटी of road after collision। चुपचाप से आंसर निकालो 2 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। किसके अबाउट क्या करना है कोई भी ज्ञान नहीं देगा, अपनी कॉपी के अंदर आंसर लिखेगा और फाइनल आंसर बताएगा। नया क्वेश्चन है। हाँ बेटा जब तुझे भरोसा नहीं हो रहा तो मैं क्या बोलूं बेटा उस चीज का। बेटा टकराने के बाद ये मान लेना कि v वेलोसिटी से वापस जा रहा है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया तो v वेलोसिटी टकराने के बाद मान लेना। तो अननोन्स भी आएंगे, u गिवन है, v अननोन है। इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी?
v और ओमेगा दो अननोन आएंगे तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मुझे दो इक्वेशन बनवाने से मतलब है, बाकी तो आप कर लोगे। चलो बेटा फाइनल आंसर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सोल्व करने के आना पड़ेगा, लेकिन पहले इक्वेशन लिखवाओ आप। पहले तो आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम में लगाई होगी, अरे हिंज के अबाउट ही लगाई होगी ना, AMCT। किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। तो मुझे वो लिखवाओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। चलिए बेटा लगवाइए। क्या लगाएं? mu इंटू 3L/4। ठीक है, बहुत बढ़िया। और रोड का? ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल mL²/3। अरे एक बोलो यार, क्या तुम अलग अलग मतलब। सबसे पहले किसका एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो फाइनल? रोड का लिख रहे हो, क्या लिखोगे? m। हाँ, अपॉन 3। घर से करके लेके आना बेटा, करा दिया मैंने तो। कुछ नहीं तो पार्टिकल का हिंज के अबाउट रोड मानकर बता रहे हो mL²/3। पार्टिकल टकरा कर वापस जा रहा है, चिपक नहीं गया है उस पर। मतलब पिछले क्वेश्चन में चिपकाना बता दिया था तो mL² बोल दिया अब। अरे जो टकरा के वापस जा रहा है तो MVR ही लिखोगे उसका तो यार। वो तो नेगेटिव तो आ जाएगा अपने आप, बट आएगा तो MVR ना। स्मॉल mL²/3। अरे रोड ठीक है, वो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको तो। हमें भी नहीं पता वो कहाँ जा रहा होगा, आ जाएगा वो भी अपने आप ही, है ना। और प्लस इसका क्या लिखोगे रोड का? हाँ बेटा, अरे कहाँ बढ़ के चिपक थोड़ी गया है यार। ये आएगी एक इक्वेशन, बात समझ आ रही है? एक इक्वेशन ये आएगी और दूसरी कुछ ना समझ रहे हो बेटा, पता नहीं क्या लिख रहा है हेमराज, तो पता नहीं क्या ही लिख रहा है mL²/3 स्मॉल m। सेकंड वाली आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, बात समझ आ रही है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दो इक्वेशन दो अननोन, बात समझ आ गई? अरे यार मेरा मतलब थोड़ी कि किसी ने कुछ लिखा है कि किसी ने कुछ ना लिखा है। गजब बात कर रहा है यार, मत लिखने तो पूरे कोई। मैं तो पहले ही बोला आज का लेक्चर
कुछ बच्चों के लिए ही है, मैंने साफ बोला था पहले ही। हो सकता है ना है भाई, मैं साफ बोलता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, सुखी रहता हूँ। ये नहीं बोलो अरे बेटा बिल्कुल, मैं बोलूँ कि मछली को तू बिल्कुल पेड़ पे चढ़ सकती है, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेहनत करके जानी पड़ेगी घर पे जाके। ऐसा तो है नहीं कि कुछ मैं ऐसा विचित्र पढ़ा रहा हूँ जो रिसर्च की चीज़ है। एनसीईआरटी में सालों से लिखा हुआ है, लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं तो तुम भी पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई नई विचित्र चीज़ है तुम्हें समझ में नहीं आएगी। क्यों, तुम्हारे से पहले वाले लोगों को समझ में नहीं आती थी क्या? बिना यूट्यूब के भी समझ में आती थी, बिना डाउटनेट के भी समझ में आती थी, वो भी यही आईआईटी का पेपर देते थे, यही सिलेबस था, 90 से यही चला आ रहा है। कोई नई चीज़ है, उनको समझ आई तो तुम्हें क्यों नहीं आएगी? तुम्हारे ब्रेन अलग है। फिर अब चाहते नहीं हो ना तुम डेवलप, तू तो चाहता है कि वही वापस से चिपक गया जैसे ml²/3। मैं तो वही समझ गया, मैंने कहा बाद में जा करने दो अभी इसको घर जाके। अब सेपरेशन बता देंगे कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बेटा जल्दी बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आगे भी चलना है, तीसरा क्वेश्चन है केवल ये। जल्दी बताओ बेटा, जिसको आ रहा है वही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे किसी से नहीं पूछना। जिसको आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना, इतनी तो इज्जत रख लो बेटा, पूरा सेंटर ऑफ मास करके आए हो भी पिछले चैप्टर में तुम। सेपरेशन तो लिखना आ रहा है ना, कितने से सेपरेट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ओमेगा इंटू 3l/4, ये तो समझ में आ गया इसका, बस यही आएगा सेपरेशन। फिर अपोन में नहीं, साथ में भी तो आएगा माइनस का v। बात समझ आ रही है? अरे भाई ये भी तो है ना, और बाय, बात समझ आ रही है बेटा, है ना। हमने डायरेक्शन नहीं ली है, डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। याद है सेपरेशन में मैंने पहले ही बताया था, v2 माइनस v1, आफ्टर इसका माइनस इसका लिख देंगे। आप डायरेक्शन बदलो किधर की तरफ जा रही है, क्या वो आ जाएगा। ये केस आ सकता है एग्जाम में, है ना, एडवांस में। अगला क्वेश्चन करें बेटा। अगला क्वेश्चन एक अच्छी बुक का क्वेश्चन है, करना तुम जैसे तुमसे बनता है। और उससे जस्ट अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो यूडो में मिलेगा और तुम्हें एडवांस के अंदर आया भी हुआ है ना। बहुत सारे सोच रहे होंगे आज तो आना ही नहीं चाहिए था, समझ तो आ नहीं रहा। मैंने पहले ही बोला था आज की डेडिकेटेड है एंगुलर मोमेंटम पे। हाँ तो लगाना पड़ेगा, घर जाके लगाना पड़ेगा वो तो। हाँ तो पूरी मैकेनिक्स दिमाग में घूमने लग जाएगी। नहीं मैकेनिक्स दो चैप्टर घूम रहे हैं बस, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। ना ना दोनों को सोल्व करना है ना बेटा, दो इक्वेशन दो अननोन है। अब क्या मैं मैथमेटिक्स भी थोड़ी करके बताऊँ, अब तो तुम कर लोगे, अब तो उस्ताद हो तुम, ई की वैल्यू दे देंगे तो सब चीज़ें कर लोगे। अभी जनरलाइज क्यों कराए गए हैं, जब भी डाटा दे दिया जाए क्वेश्चन में तो तुम्हारे लिए आसान हो गया काम। अब जब जनरलाइज टफ होता है कि डाटा वाला टफ होता है, जनरलाइज टफ होता है ना, टफ होता है। एक बार ये तो एक पूरा कंसेप्ट बन गया तुम्हारे लिए, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही कॉपी में होने चाहिए। मेरे नोट्स जब भी बनाओ रफ कॉपी में मत बनाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत काम आएंगे एडवांस के अंदर, है ना। ये सारे एज इट इज मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, मैं खूब बता रहा हूँ। एडवांस का पेपर अपने ही कॉपी से होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये नोट्स मेरे पहले से ही हैं, चाहो तो चेक कर लो कोई से भी साल का पेपर उठा के, है ना। इसलिए पेपर हमेशा यहीं से मिलेगा, इसलिए रफ अप में लिख के ऐसे मत सोचना क्वेश्चन ही तो था। बाद में इनको ढूंढते फिरोगे जब एग्जाम हो जाएगा कि यार वो वापस से मिल जाए। और मैं नोट्स नहीं देता, $100 में देता हूँ फिर, है कि नहीं है, $100 है कि नहीं। अरे हेमराज के लिए भारी थोड़ी है, हेमराज कह रहा हो ले लेंगे, भारी थोड़ी है। ये मिड पर है, ये जो एक्सिस जा रही है मिड पर है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या है। एक एक्सिस है, एक रोड है, एम मास और एल लेंथ की यूनिफॉर्म रोड है। बीड नहीं होते जो ईयर रिंग टाइप के होते हैं छोटे छोटे,
है ना, आप ये रिंग बोल दो, रिंग बोल दो, नॉर्मल रिंग जो होती है वो स्मॉल एम मास के दोनों जस्ट पास ही में है एक्सिस के। अब इसको ऐसे घुमा रहे हैं अपन, इस रोड को एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, आपको पता है होगा क्या, किधर जाएंगे वो सब चीजें आपसे पूछी गई। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड व्हेन बीड्स रैच, व्हेन, इनको बीड्स बोला जाता है बेटा, बीड्स रीच एट द एंड्स ऑफ रोड, जब ये बीड कहाँ पहुंच जाए बेटा, आपको पता है आप इसे घुमाओगे तो ये कभी ना कभी बाहर आएंगे, है ना, और स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है ना, स्मूथ है तो ऐसा कोई फ्रिक्शन विक्शन कंसिडर नहीं करना है। आप लोगों को पता है कि ऐसे घुमाकर, इनिशियली घुमाकर छोड़ दिया गया है, बात समझ आ रही है, ओमेगा नोड देकर छोड़ दिया गया है। अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम में क्यों क्वेश्चन कराया जा रहा है, समझदार बच्चा समझ जाएगा ये करना क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, समझदार वाला अपने आप समझ जाएगा करना क्या है, ठीक है। अब एक दो लेक्चर अपने अच्छे रहने वाले हैं, बट CTRM में शुरू के एक दो लेक्चर अच्छे रहेंगे, फिर लास्ट लेक्चर जो होगा वो मेंस ओरिएंटेड होगा, मैं आपको बता भी दूंगा, और एक पेज लिखाऊंगा उससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा CTRM का, उसको एक पेज में अपन पूरी टेबल बना देंगे और जो क्वेश्चन आता है उसको क्रैक कर लेंगे, यहीं से आता है कौन सा पार्टिकल पहले पहुंचेगा, किसका टाइम कम लगेगा, किसको ज़्यादा लगेगा, सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, रिंग, ये वो फलाना, एक ही टेबल में कर लेंगे सब कुछ, वो सब मेंस का क्वेश्चन है, मेंस ओरिएंटेड है, तो वो अपन एक दो लेक्चर के बाद आएगा वो, है ना, लेकिन थोड़ा एडवांस ओरिएंटेड भी करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको फीलिंग समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर एक रोड है, इसको इस एक्सिस के अबाउट देकर ऐसे छोड़ दूँ तो कभी ना कभी ये बीड एंड पे आ जाएंगे, जब एंड पे आएंगे उस समय कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी अलग होगी, वही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपसे पूछी गई है। अब इतना भी आपको पता है, हिंट भी आपको क्या देने की जरूरत है, क्या थ्योरम का क्या कंजर्व कर सकते हो, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, आपने हाँ तो बस बहुत बढ़िया समझ गए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, बस अब लिखना आपको आना चाहिए। अब मैं वो नहीं बताऊंगा, वो अब वही बता दिया तो फिर बचा क्या इस क्वेश्चन में, बात समझ, केवल रोड का ही आएगा इनिशियल, तो बीट थोड़ी चल रहे हैं, फाइनल दोनों का आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, समझ गया मैं, बहुत बढ़िया, सही मेहनत कर रहा है ना, समझ PYQ, हाँ, और लीनियर वेलोसिटी पूछी जा सकती है, बहुत बढ़िया, चलो करा हुआ क्वेश्चन था, हो गया, अच्छी बात है, टफ नहीं है, लैंग्वेज में टफ लगेगा, क्वेश्चन टफ नहीं है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बेटा आसान क्वेश्चन है, आप ही लोग बताओगे, ओमेगा नोड से घुमाया तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो रोड ही का आएगा, जस्ट कितना आ जाएगा, कैपिटल M L स्क्वायर बाय 12 ओमेगा नोड आई ओमेगा, और इनका बीट्स का कितना आ जाएगा 0। इनिशियली थोड़ी इनिशियली जैसे ही आप रोड को घुमाने लगे हो, इनके पास कहाँ है कि नहीं है, जो ये बीट्स है बेटा, अब इनका भी इन्हीं की बात कर रहे हो ना आप, तो बीट्स M मास की है, तो अब ये जस्ट यहीं पर पड़ी हुई है, तो इनका आई कितना होगा, जस्ट 0 ना, ओमेगा तो है, मना नहीं कर रहा हूं, आई कितना है 0, आप इसी एक्सिस के अबाउट देख रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका 0, दिमाग में सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, क्यों 0 हुआ, जस्ट एंड पॉइंट पे है, मतलब वहीं एक्सिस पर ही है,
ऐसे मत सोना कि कोई डिस्टेंस पर, एकदम पास ही में, ठीक है। इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सर ये कहाँ पहुंच जाएगी, एंड्स पर एकदम, यहां पहुंच जाएगी, ठीक है बेटा। अब यहां पहुंच जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास, l/2 है, और ये वाली भी कितनी है, l/2 है, ठीक है बेटा। और कोई ना कोई उस समय जो इसकी स्पीड होगी घूमने की, ये इधर आ रही होगी, ये उधर जा रही होगी, ओमेगा होगी उस समय कोई ना कोई स्पीड, सेम तो नहीं रहेगी, आपको पता है अलग होगी कोई ना कोई। तो इस रोड का तो कितना आ जाएगा वापस से, ml²/12 ओमेगा प्लस इसका कितना आ जाएगा बेटा, स्मॉल m, और v कितना, अरे भाई बीडी तो है, छोटा सा पॉइंट मास की तरह तो ट्रीट करेंगे हम उसको, क्या रिंग विंग मान लोगे क्या, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ना निकालने में लग रहे हो, छोटा सा बीड है बेटा। m v कितना है बेटा आपके पास, ओमेगा इंटू l/2, ओमेगा इंटू r, और साथ में ये तो v है, लिख लेना ये क्या है, v है, और r भी कितना आ जाएगा, l/2। ये दोनों करना पड़ेगा बेटा, ये बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है, एक ही सेंस है, बात समझ आ रही है। अगर कभी कोई ऐसा लगे तुम्हें अलग अलग सेंस, तो माइनस भी लगाना पड़ सकता है, मैंने उस दिन डेरिवेशन कराया था कल, तब भी बताया था ये बात, है ना। प्लस m स्मॉल m ओमेगा l/2 इंटू l/2, यानी कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, ये यहाँ, हाँ यहाँ ओमेगा ही था, है ना, ये आ जाएगा आपके पास ml²/12 ओमेगा नोड इज इक्वल टू कैपिटल ml²/12 प्लस ये आ जाएगा स्मॉल ml² अपॉन में 2 बचेगा बेटा, 2 ml²/4 आएगा ना, और बाहर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ गया बेटा, ओमेगा आ जाएगा, ये आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम आपको देखने में बहुत भारी भरकम लगता है, क्वेश्चन उतने ही आसान होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, है ना। आपको थोड़ा सा दिमाग को चलाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बात समझ आ रही है ना। लास्ट क्वेश्चन बेटा, कोई दिक्कत, कौन सा बेटा, ये बेटा ये एक्सिस तो ये रही, कौन सा, अरे दोनों का लिखा है, 2 है ना बीड, 2 बार लिखूंगा बड़ा बेटा, ये भी है और ये भी तो है, दोनों का ही लेना पड़ेगा ना मुझे तो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ना बने तो अगला क्वेश्चन घर से करके लेकर आना, और अपन कुछ होमवर्क भी देंगे, कुछ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। अभी चले अगले क्वेश्चन पे। देखो ज़्यादा दिल पे ना लेना, चीज़ें सीखने के ऊपर जाओ, चीज़ें टफ इसलिए कराई जाती है थोड़ी सी, ताकि तुम छोटी, और देखो मैंने टफ कभी भी नहीं कराया, मैंने कभी वैसे नहीं बोला एक साथ कि बताओ उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, और हवाबाजी में करके बता दिया। हर एक क्वेश्चन को मैंने तुम्हें एक एक लाइन लिख लिख कर बताइए, कैसे एंगुलर मोमेंटम लगाया, कैसे लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते थे, क्यों टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते थे। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, लेटर ऑन आपके काम तो आएगी, है ना। भले आप इस साल पढ़ो, कभी भी पढ़ो, इंजीनियरिंग में चले जाओ, मैकेनिक्स तो काम आनी है, फिजिक्स से पीछा नहीं छूट सकता अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो, बीएससी में भी चले जाओगे तो भी काम आनी है
ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स काम में नहीं आनी है, आएगी ये तो काम में। सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीज़ें हैं यार। आपको अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम भी करना है तो भी आपको सब कंसिडरेशन पता है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें लेनी है। देखो बात क्या है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ की डिज़ाइन हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ना जा रहे हो, अगर आप कहीं मैकेनिकल की कंपनी में जा रहे हो, कोई भी प्लांट में जा रहे हो, तो काम तो यही आना है। एक्चुअल में मैथ्स का काम फिजिक्स को सोल्व करने का है, बात समझ आ रही है। और केमिस्ट्री का काम क्या है कि चीज़ों को सही कैसे रखा जाए, क्या केमिकल लगा दिया जाए जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाए, बात समझ आ रही है। स्टील, स्टील क्या है, केमिस्ट्री है। स्टील कोई निकलता नहीं है ना, अलोए है। यानी कि मिक्सिंग क्या करी जाए कि ऐसा एक केमिकल का टाइप का एक हमारे पास एलिमेंट बन जाए जिससे हम खाना वाना बना सके। कोरोजन, हम सोचो लोहे की परात के अंदर आटा गूंद रहे हैं, बताओ, नहीं ना, तो रो फॉर्म में तो नहीं कर सकते, वो केमिस्ट्री का काम है। फिजिक्स को सोल्व करने के लिए मैथ को बनाया गया है। कभी तुमने बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट देखे? नहीं, सब फिजिसिस्ट हैं। जो मैथमेटिक्स को लिखने वाले भी फिजिसिस्ट हैं, क्योंकि उनको फिजिक्स की कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी सोल्व करने में, उन्होंने फिर मैथमेटिक्स को बनाया। अभी तुम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, अभी इसके अंदर और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में आना बाकी है। अभी तो तुमने एसिम्प्टोट का नाम सुना होगा कहीं कहीं, कई लोग किसी बोर्ड में पढ़ते भी, वहां पर आएगी। लाप्लास नहीं सुना है? लाप्लास आएगी इंजीनियरिंग में। और भी मैथमेटिक्स है कैलकुलस को सोल्व करने के लिए। आपने अब तक केवल एक इंटीग्रेशन सोल्व किया है, वहां 3 इंटीग्रेशन आते हैं एक साथ, dx dy dz। अरे इजी है, x में की, y की, z की, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग सेकंड सेम। बात समझ आ रही है? मैथमेटिक्स में भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना यहाँ नहीं सिखाया जाता। इवन वो किस चैप्टर में, एक तो एसएचएम में आएगा और दूसरा ईएमआई में, डायरेक्ट बता दिया जाता है इसका रिजल्ट होता है, क्योंकि वहाँ मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। कई सारे कंस्टेंट है हमारे। अब मैं यहाँ हवाबाजी करने के चक्कर में ये सिखाऊं वो सिखाऊं, क्या मतलब है उस चीज़ का, है ना। मैं भी पहले इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जब मैंने यूपीएससी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज से तैयारी करी ना, गेट और इसकी, तब समझ में आ गया सबकी चीज़ें कंसेप्चुअली कितनी है और हमें इंजीनियरिंग में कितना थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग में किसी भी कॉलेज में चले जाओ, तुम ढंग के कॉलेज में ना जाओगे ना, तो सब थ्योरेटिकली पढ़ा के छोड़ देंगे। बेटा एक कीड़ा है, m मास की छोटी सी चींटी है, ठीक है, और इस तरफ v वेलोसिटी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू, कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू रोड, रोड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है, और ये m मास और l लेंथ की रोड है, l लेंथ और इसका मास कैपिटल m है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है। और t बराबर 0 पर हमने ओमेगा नोड इसको देकर छोड़ दिया, है ना। और ये चींटी जाती है और यहाँ जाकर क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप। यहाँ आकर क्या हो जाती है, स्टॉप। तो फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन रोड, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन रोड, एक्टिंग ऑन रोड टू रोटेट इट, टू रोटेट it with constant angular velocity, constant angular velocity ओमेगा नोड। आपको पता है जैसे जैसे ये दूर जाएगी, कंसेप्ट आप समझ चुके हो कि जैसे दूर जाएगी इसका क्या होगा बेटा, क्या बढ़ेगा, इनर्शिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ओमेगा नोड कम होना चाहिए। तो अब वो ऐसे बोल रहा है आपसे कि ओमेगा नोड सेम रहे, इसके लिए कितना एक्सटर्नल टॉर्क आपको लगाना पड़ जाएगा। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन रोड, है ना। हाँ, तो यहाँ पर कीड़े वाला एग्जांपल आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन, वो अलग है। मैं तो वहाँ जाके बोल रहा हूँ स्टॉप हो गया बस, बाकी सब चीज़ें आप आगे भी और इसमें ऐड कर सकते हो। जाके स्टॉप हो गया है, अब आपको क्या करना है बेटा, स्टॉप हो गया है तो इसकी ओमेगा तो पक्की बात है चेंज हो जानी चाहिए थी, बट वो बोल रहा है कि फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन रोड टू रोटेट, है ना, कितना टॉर्क लगाया जाए जिससे कि वो रोटेट कर जाए सेम एंगुलर वेलोसिटी से। बात समझ आ रही है बेटा। तो इसको घर से करके लेकर आना आप लोग, ठीक है ना। कल अपन एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम पढ़ेंगे। अपन ने पिछली बार क्या पढ़ा था, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब तक एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम नहीं पढ़ा है, केवल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम पढ़ा है, जैसे वहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था। ये पढ़कर सीटीआरएम चालू हो जाएगा।
हाँ, मैंने हालांकि कल सारे बच्चे नहीं मिल पाए थे, फिर भी मैं आज दोबारा बोल देता हूँ। अपना एक्सरसाइज 1 के अंदर, एक्सरसाइज 2 के अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाने चाहिए अब। बोल दिए थे इनको, बोल दिया था क्या? अच्छा, एक मिनट। ये मैं कह रहा हूँ नहीं देखते बेटा, मुझे तो पता था नहीं देखते, वो तो क्लास ही में बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो कौन सा ग्रुप है। यहीं अगर कोई दूसरा काम होता तो अब तक पता लग चुका होता। हाँ सही बात है बेटा, मोबाइल को दूर ही रखना चाहिए, है कि नहीं है? हाँ कोई बात नहीं है महाराज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा सुनो, एक्सरसाइज 2 के अंदर, अरे अब तो कर लो। एक्सरसाइज 2 के अंदर आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 1 से लेकर 1 से लेकर 2 है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तो 2 भी तो मुझे डिस्कस करनी है ना, ये थोड़ी कि 2 अब मैं करूंगा इन्हें डिस्कस कभी। क्वेश्चन नंबर 28 तक, 1 से लेकर, एक्सरसाइज 2 में 1 से लेकर 28 तक, ठीक है। 29 से थोड़ा सा आपका, हालांकि मैंने पढ़ा दिया आपको काइनेटिक एनर्जी भी, एल स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, वैसे तो हो जाना चाहिए, हाँ हो जाएगा, है ना, हो जाएगा अभी। यानी कि 30 40 ये सब रोड आ गए, 34, है ना, ये सब हो जाना चाहिए अब। 2 पॉइंट CTRM वाले नहीं, हाँ यहाँ तक तो करो आप। 38 37 तक कर लेना बेटा, 37 तक, ठीक है ना, 37 तक, 1 से लेकर 37। आगे आपके CTRM के क्वेश्चन आ जाएंगे, वो फिर अपन कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा, हालांकि कुछ क्वेश्चंस एनर्जी के भी हैं, आपने कर लिए हैं, बट फिर भी ठीक है, एनर्जी कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, उसके बाद आप कर लेना। एक्सरसाइज 1 और 3 के अंदर, 1 और 3 के अंदर आपके पास वो पुरानी वाली शीट होगी ना आपकी, 1 और 3 एक ही बात है वो तो, है ना। उसके अंदर वापस से आ जाओ, अरे वो जो मैंने बांटी थी आपको, उसमें उसमें सारे क्वेश्चन है ना PYQ के। मैं टॉर्क और ये तो डिस्कस कर चुका था, एंगुलर मोमेंटम का और लगा देता हूँ। कहाँ तक ये क्वेश्चन उसमें 168 तक ना, तो एंगुलर मोमेंटम के अब, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166 जो मैंने जेरोक्स आपको दी थी, वो क्वेश्चन नंबर 166 164 PYQ वाले, 166 164 आते बेटा, बताते हैं। वन 160 ट्राई करना, 160 देखे हो जाए तो, है ना। हालांकि एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ये ट्राई करना हो जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कल तो हो ही जाएगा। ये 157 क्लास में करा दिया है बेटा। हाँ कल इसने एक बहुत अच्छी बात पूछी, कल आया था वो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्षितिज। हाईएस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम पूछा जा चुका है, और 2023 में स्टार्टिंग पॉइंट में पूछा जा चुका है। वो जो कल अपन ने प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कराया था, कौन सा बचा हुआ है? अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कंफर्म क्वेश्चन है अगले साल, स्ट्राइक द ग्राउंड, वो बचा ही हुआ है क्वेश्चन वही। 2023 या 24 में शायद यहाँ का पूछ लिया गया है, लास्ट ईयर यहाँ का पूछ लिया गया है, अब यही बचा हुआ है ना। तो क्वेश्चन तैयार है ये, जिसके एंगुलर मोमेंटम का आएगा बीच की किसी शिफ्ट में, तैयार है ना, यही आएगा। उस दिन गलती मत कर देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, ठीक है ना बेटा, क्योंकि वही करोगे उस दिन, और गलती और क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 157 है ना, हालांकि करा दिया है मैंने, फिर भी अरे ये चलता नहीं है क्या? 157 और 155
154, 153, 152, 145। टिक तो लगा ले बेटा, मैं कौन सा को सारे एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ तेरे साथ। कोई बात नहीं, आगे तो करोगे ना, फिर आगे छुट्टी आ गई तो फिर क्या करोगे। बेटा एनर्जी भी लिख दोगे ना अब तो, हालांकि मैंने उस दिन आपको बताया था एनर्जी की बात भी, कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। कोशिश करना ना बने तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन एनर्जी की भी करा दूंगा। मैंने उस दिन बताया था बातों बातों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो करने की कोशिश करना। हालांकि मैंने क्वेश्चन जरूर ना कराया उस पर, बट क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है ना, करके देख लेना, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। 130, उसके बाद 128, ठीक, अभी तो इतने कर लो। कल अपन जो डिस्कशन का पार्ट रखेंगे, है ना भाई, एक्सरसाइज 2, और यहाँ डीबीपी भी देना, डीबीपी कहा था क्या, कल जो इसमें से डिस्कशन रहेंगे वो एक्सरसाइज 2 का रहेगा, ठीक है ना, उसका भी कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो शुरू के 1 से 30 जो भी है तुमसे लगे 1 से 30 ही कर लेना, 30 से ज़्यादा नहीं दे रहा, बस 1 से 30 कर लेना। 30 क्वेश्चन तो कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन है, जो ना बने कोई बात नहीं, परेशान मत होना। 1 और 3 जिसने लगा लिए तभी 2 लगाए, अगर 1 3 लगा लिए तो 2 हो जाएगी, और ना लगाइए तो हर क्वेश्चन डाउट आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर 1 3 अरे लगा, अरे उसकी क्वेश्चन टॉर्क और इनर्शिया तो लगाओ कम से कम, तो 1 3 नहीं लगाई अभी तक, बहुत बढ़िया करा बेटा, मैं तो डिस्कस कर चुका हूँ कम से कम 2 बार क्लास में, है ना, यही तो टैलेंट है, इनहेरिट है कि नहीं। ये मेरे और अमन सर की ये खुराफाती है सब, हालांकि मैं अब इसको हटाऊंगा, इसके अलावा दूसरे देंगे वो। वैसे आप 49 तक कर सकते हो, पता है, 49 तक, है ना, 9 तक जितना अपन ने पढ़ाया ना, तो 49 तक कर सकते हो, है ना। 50 वाली आपकी थोड़ा सा CTRM वाली चीजें आ जाएगी, है ना, तो 49 तक लगा सकते हो। डिस्कस अपन कर लेंगे जब छुट्टी आएगी, उसके बाद में 49 तक का होमवर्क है आपका, है ना। आगे हो सकता है कल के बाद परसों 15 अगस्त से तो छुट्टी रहेगी सही, तो आपको मिल जाएगी। तो अपन डिस्कशन का ऑर्डर क्या रहेगा, कल एक्सरसाइज 2 के 1 से 30 डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वो PYQ के जो क्वेश्चन लगाए गए हैं, है ना, और ये DPP डिस्कस कर लेंगे, जो जो होता जाएगा CTRM को छोड़कर सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, करते जाओ। 1 3 आपको पता है आसान एक्सरसाइज थी, जैसे नहीं लगाई है वो पहले 1 3 जरूर लगा लें, बाद में 2 लगाएं। क्या बात कर, अरे 1 हो तो गई, इसी में तो है। अरे भाई जिसको लग रहा है 1 एक्सरसाइज डिस्कस नहीं हुई है, इसके जो PYQ के 2015 के पहले क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1 के ही है, बात समझ आ रही है, तो 1 वही है।